हेलो टू एवरीवन। ये बात तो सब जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है। यानी जितने भी समिट्स एंड फोरम्स होंगे वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज़ के बीच, उसे इंडिया होस्ट करेगा। मेन समिट 9 से 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई, जहां इन टॉप 20 कंट्रीज़ और उसके अलावा जितने भी इनवाइटेड गेस्ट कंट्रीज़ हैं, उनके प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स ने विजिट किया। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये कि आखिर ये G20 होता क्या है और G20 को बनाने के पीछे का मकसद क्या था। सो आज की इस वीडियो में हम G20 से रिलेटेड हर बात को समझेंगे, और अगर आप क्यूरियस हैं G20 को समझने के लिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। G20 की कल्पना साल 1999 में की गई थी, जबकि साल 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के रेपरकशंस अभी भी कायम थे। G20 के बनने के पीछे G7 का बड़ा रोल है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G7 के देशों ने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस को अब किसी देश के बॉर्डर्स तक नहीं रोका जा सकता, बिकॉज अब वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, जहां एक देश में फाइनेंशियल क्राइसिस होने से दूसरे देशों में भी उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। देयरफॉर इट रिक्वायर्ड बेटर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसलिए G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स के हेड्स की एक मीटिंग में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाली नीतियां बनाने के लिए इस ग्रुप का विस्तार करने और इसे अधिक प्रतिनिधि बनाने का डिसीजन लिया गया। They decided to invite a group of key emerging economies to a new forum of finance ministers and heads of central banks, जो बाद में G20 बन गया। Hence, on 26 September 1999, G20 got established. G20 में आगे बढ़ने से पहले हम G7 में कौन कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं उन्हें देख लेते हैं। G7 वर्ल्ड के 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिसमें US, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड जापान शामिल है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। इसमें G7 के 7 कंट्रीज़ के अलावा 12 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। यानी कि ग्रुप ऑफ 20 में टोटल 19 कंट्रीज़ हैं एंड एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। मैप में ये कंट्रीज़ कुछ इस प्रकार हैं: कनाडा, USA, मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ अफ्रीका, टर्की, सऊदी अरब, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कंट्रीज़ वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज़ हैं। इनमें कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं एंड कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि G20 को बनाने के पीछे का मकसद फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना था। इसलिए G20 की मीटिंग्स सिर्फ इन कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स करते थे। बट 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया को एक बार फिर से झटका दिया, जिसके बाद ये सिस्टम चेंज हो गया। Had a historic day on Wall Street. Lehman Brothers, the 158-year-old firm, filed for Chapter 11 protection in U.S. bankruptcy court today. U.S. head telling me it's over. It's pretty obvious that there are 3 levers are available in that circumstance. There's either central bank liquidity support, that's what central banks are there for, or there are government. 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ ही G20 became the main instrument to face the loss, और इसलिए अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था कि G20 में हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व किया जाए। Thereafter, presidents and heads of the states joined the G20. फर्स्ट G20 लीडर्स समिट 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन DC में आयोजित हुआ। इन एडिशन टू द 20 मेंबर्स, the heads of IMF, World Bank and United Nations were also invited, along with Spain and Netherlands. G20 की ये पहली ऑफिशियल समिट थी जिसमें सारे देश मिलकर डिसाइड करते हैं
कि फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे प्रिवेंट किया जाए, विशेष रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन की घोषणा से जुड़े सुधार के सिद्धांतों को लागू करने की कार्य योजना ने उनके सुधार के लिए 5 सिद्धांत निर्धारित किए। स्ट्रेंथनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एनहांसिंग साउंड रेगुलेशन, प्रमोटिंग इंटीग्रिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स, reinforcing international cooperation, reforming international financial institutions। 2008 से हर साल वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे। हर साल ये समिट डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है। अब तक ये समिट हर कंट्री में ऑर्गेनाइज हो चुकी है, सिर्फ 2 कंट्रीज़ को छोड़कर, दैट इज़ ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। 2024 में ये समिट ब्राज़ील में होगी और 2025 में ये समिट साउथ अफ्रीका में होगी। G20 के ये सारे देश मिलकर ग्लोबल जीडीपी में अराउंड 85% कंट्रीब्यूट करते हैं, 75% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दीज कंट्रीज़। अब ये बात आप सभी के दिमाग में होगी कि ये कैसे डिसाइड होता है कि G20 की प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास जाएगी। तो चलिए आपके इस डाउट को भी दूर कर देते हैं। G20 के प्रेसिडेंट्स का चुनाव रोटेशन के थ्रू होता है। इसके लिए जो 19 कंट्रीज़ है उन्हें 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट नहीं है। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, सऊदी अरेबिया है। ग्रुप 2 में इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की है। ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको है। ग्रुप 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम्स हैं। ग्रुप 5 में चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया है। All countries within a group are eligible to take over the G20 presidency when it is their group's turn। जिस ग्रुप की भी बारी होगी उस ग्रुप में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्हें आपस में नेगोशिएट करना होगा to select the G20 president। Now, what does presiding the G20 implies? जो भी कंट्री G20 को प्रेसाइड करती है वो उसके मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करती है, उसके एजेंडा को डिफाइन करती है एंड उसकी प्रायोरिटीज़ का भी ध्यान रखती है। G20 के पास कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, हेंस द रोल ऑफ द कंट्री जो उसे प्रेसाइड करती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज G20 से रिलेटेड हर मीटिंग का एंड फोरम्स का ध्यान वही कंट्री रखती है जो उसे प्रेसाइड करती है। ट्रॉयका, ये एक बहुत फेमस टर्म है G20 का, अब इसे समझ लेते हैं। Every year when a new country assumes the presidency, it works hand in hand with the previous presidency and the next presidency, जिसे हम ट्रॉयका कहते हैं। इससे ग्रुप्स के एजेंडा में कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। अब हम डायग्राम के थ्रू ट्रॉयका को एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। ट्रॉयका मतलब करंट प्रेसिडेंसी, प्रीवियस प्रेसिडेंसी एंड अपकमिंग प्रेसिडेंसी। करंट प्रेसिडेंसी 2023 की इंडिया के पास है, प्रीवियस प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी एंड अपकमिंग प्रेसिडेंसी जो 2024 में होगी वो ब्राज़ील के पास जाएगी। एट प्रेजेंट ये 3 कंट्रीज़ मिलकर ट्रॉयका फॉर्म करती हैं। G20 की मीटिंग्स में इन 20 मेंबर्स के अलावा भी दूसरे कंट्रीज़ को एज गेस्ट मेंबर्स इनवाइट किया जाता है। स्पेन इज़ अ परमानेंट गेस्ट एंड ऑलवेज पार्टिसिपेट्स इन द G20 समिट। हर साल जो होस्ट कंट्री है वो अपने हिसाब से दूसरी कंट्रीज़ को एज गेस्ट कंट्रीज़ इनवाइट कर सकती है। इंडिया हैज़ इनवाइटेड बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE। इसके अलावा कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी गेस्ट की तरह इनवाइट किया जाता है, जैसे कि एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दैट इज़ आसियान, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ILO,
Organization for Economic Cooperation and Development, that is OECD, United Nations, World Bank and WTO. ध्यान देने वाली बात यह है कि G20 का मेन पर्पस इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, बट ओवर द इयर्स ये कई मेजर इश्यूज़ को भी एड्रेस करने लगा है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा। चलिए अब ज़रा इस साल की G20 समिट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इस साल की G20 समिट को इंडिया ने होस्ट किया और ये 18th नंबर की G20 समिट है। मेन समिट 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हुई। इस बार की थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 की जितनी भी प्रक्रिया हैं और मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, वर्किंग ग्रुप्स, एंगेजमेंट ग्रुप्स के माध्यम से पूरे साल जो काम किया गया है वो इस लीडर्स समिट में समाप्त होता है। ध्यान देना है कि इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 को मिल गई थी और ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। 9 से 10 सितंबर को जो समिट हुई वो मेन समिट थी जिसमें सभी देश के लीडर्स दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स आए थे। बट पूरे साल इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में G20 के बहुत सारे इवेंट्स हुए, जैसे कि कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, मिनिस्ट्रियल मीटिंग और वुमेन एम्पावरमेंट एट्सेट्रा। ये रहा G20 का लोगो, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये भी ध्यान देना है कि इस बार जो G20 का लोगो है उसमें एक लोटस का फ्लावर बना हुआ है। चलिए अब वीडियो एंड करने से पहले G20 समिट जो दिल्ली में हुआ उसके आउटकम्स को देख लेते हैं। सो नंबर 1, इंक्लूजन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। सो इन ऑर्डर टू मेक द ग्रुप मोर रिप्रेजेंटेटिव, अफ्रीकन यूनियन को G20 की परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है। अफ्रीकन यूनियन हैज़ बिन पुट ऑन पार विद द यूरोपियन यूनियन। अब तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से केवल साउथ अफ्रीका ही G20 का सदस्य था। नंबर 2, लॉन्च ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। So India Middle East Europe Economic Corridor aims at establishing railway and sea connectivity between Europe, Middle East and Asia. The project includes India, UAE, Saudi Arabia, European Union, France, Italy, Germany and United States. India Middle East Europe Corridor is part of Partnership for Global Infrastructure Investment, which is a collaborative effort by G7 nations to fund infrastructure projects in developing nations. Number 3, the New Delhi Leaders Declaration was adopted with consensus. The G20 2023 Joint Consensus Declaration, called the New Delhi Leaders Declaration, is an official non-binding declaration that seeks to place emphasis on strong, sustainable, balanced and inclusive growth. Number 4, consensus on climate change. The G20 leaders agreed to pursue tripling renewable energy capacity globally by 2030 and accepted the need to phase down coal power. G20 estimated that $4 trillion a year would be needed to pay for a green energy transition. Number 5, launch of Global Biofuel Alliance. Global Biofuel Alliance has been launched by India, Brazil and United States, which together account for 85% of global ethanol production. It will be an international platform for sharing best practices, promoting sustainable biofuel development and enhancing its applications. So अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।